चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आप मुझसे कनेक्ट हो सके। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो 6 AM पर डेली आती है। रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट करने वाले हैं मणिपुर में, और उसके अलावा कौन सी स्टेट में? तो क्योंकि आज 4 जनवरी है तो आज ही विजिट करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा में। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनॉग्रेशन है, कुछ फाउंडेशन स्टोन रखे जाएंगे, उन्हीं के बारे में डिटेल बॉक्स में आपको बता देता हूँ। देखिए, तो विजिट यहाँ पे मणिपुर त्रिपुरा में होने वाली है आज की डेट में, और इनॉग्रेशन किए जाएंगे 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि 4800 करोड़ के आसपास की लागत में होंगे इम्फाल में। ठीक है, तो ये सभी प्रोजेक्ट अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स में, एग्जांपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो अगरताल में जो इनॉग्रेशन किया जाएगा, न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की। तो ये पहले भी थी, लेकिन अब इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, और बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर मणिपुर का अलग से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले 13 प्रोजेक्ट जो 1850 करोड़ की लागत से बने हैं, और कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे जाएंगे जो कि 9 प्रोजेक्ट हैं 2950 करोड़ की लागत से। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकता है। देखिए, दूसरा सवाल आप सभी के सामने। सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद जी, उन्होंने हाल फिलहाल में जवाहरलाल नेहरू रोड को किसके नाम पे रखा है? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पे रखा गया है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये जो पूरा रोड है ये लिंक करता है तसंगमो लेक को, ठीक है, गंगटोक से, ठीक है, थ्रू नाथुला बॉर्डर बीच में आता है। तो ये अब इस रोड को जो है नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से रखा गया है, इनॉग्रेट किया गया है। पहले ये नाम क्या था? ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग था। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है कि पहली बात तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, और इसका बेनिफिट ये है कि ये गंगटोक और तसंगमो लेक के बीच का डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब ये नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इसलिए रखा गया है, एक मात्र कारण ये दिया गया है कि इनके समय में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जो डोकलाम का इशू है इस बॉर्डर पे, नाथुला बॉर्डर पे, ठीक है, उसको बहुत सहजता से लिया गया है, और जिसकी वजह से एस्केलेशन कम हुआ है, लोगों को कम दिक्कत हुई, तो इस वजह से इनके नाम पे इसे रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। ठीक है, कौन से देश के खिलाड़ी हैं रोज टेलर, जिन्होंने हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का? तो रोज टेलर वेरी फेमस क्रिकेटर एंड बैट्समैन बेसिकली, ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से संबंधित हैं और फेमस खिलाड़ी हैं। देखिए, इन्होंने हाल फिलहाल में ये कहा है कि रोज टेलर, ठीक है, अभी जो लेटेस्ट में एक मैच होने वाला है 3 ODI अगेंस्ट नीदरलैंड होने वाला, उसके ये फाइनल मैच होगा इनका, जिसके बाद ये जो है पूरा रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये रोज टेलर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इनका 37 ईयर का एज है इनका। ठीक है, इन्होंने 2006 में शुरुआत करी थी। 2006 में शुरुआत करने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारे मैचेस में अपीयरेंस की है। अगर देखा जाए एज अ मैच कितने स्कोर किया है इन्होंने, तो अगर टेस्ट रन देखे जाए तो 7500 के आसपास हैं, ओडीआई देखा जाए 8500 के आसपास, ओडीआई 121 हैं, अगर टोटल ओडी 100 देखा जाए तो 440 हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी रहे थे अपने समय के जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 100 इंटरनेशनल अपीयरेंस दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इनका बेस्ट 290 रहा था 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, ठीक है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब सेंटर कितने जो है एनुअल इनकम क्राइटेरिया को फिक्स करके उन्होंने कहा है सेंटर ने कि हम इसी को ही फिक्स रखेंगे, तो वह 8 लाख रुपी एनुअल इनकम क्राइटेरिया को ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, वैलिड माना गया है। चलिए, तो ये किस वजह से हुआ था? देखिए, हाल फिलहाल में एक पिटीशन फाइल की गई थी, नीट पीजी पिटीशन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है सेंटर ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और रिव्यू करने के लिए कहा गया था कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्या 2019 का क्राइटेरिया जिसमें 8 लाख रुपीस एनुअल इनकम को क्राइटेरिया माना गया था, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? तो एक्सपर्ट कमेटी का अब आउटपुट आया है और उन्होंने कहा है कि अभी एग्जाम्स के जो एडमिशन ऑनगोइंग है, इसके चलते हमें इसी को 8 लाख रुपीस एनुअल इनकम क्राइटेरिया को ही जो है कंटिन्यू करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का हम चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे एडमिशन में, ऑनगोइंग एडमिशन में। तो अभी फिलहाल जो है सेंटर ने कहा है कि 8 लाख
पर एनम का क्राइटेरिया ही जो है फिक्स रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ईडब्ल्यूएस का आ सकता है कि एनुअल इनकम क्राइटेरिया कितना है, डायरेक्ट ये सवाल आपको मिल सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, एक कौन सी स्टेट ने हाल फिलहाल में न्यू रूल इम्पोज किए हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ओमिक्रॉन थ्रेट? तो ये सभी स्टेट कर रही हैं ऑब्वियसली। वेस्ट बंगाल में इतने सारे 12% के ज़्यादा इंक्रीज केसेस आए हैं, 8% का इंक्रीज था वेस्ट बंगाल में, जो कि अब 12% के आसपास हो गए। इस वजह से इन्होंने भी कुछ इनिशिएटिव किए हैं। सबसे पहला, ठीक है, ओमिक्रॉन के बढ़ने की वजह से जो है स्टेट ने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्लोज कर दिया है, चाहे स्कूल कॉलेजेस जो भी है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होंगी 50% के एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। और ऐसे ही प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिस में भी 50% की स्ट्रेंथ रखी गई है, हर एक जगह स्टेट में लागू किया गया है, ठीक है। 50% की स्ट्रेंथ रहेगी 10 PM तक, और उसके बाद 10 PM के बाद जो है नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी देश के ये प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने रेजिग्नेशन जो है अनाउंस किया अपना? तो ये सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हमदोक, जिन्होंने रेजिग्नेशन जो है, ठीक है, अपना अनाउंस किया है ड्यू टू मिलिट्री कूप, ठीक है। यहाँ पे भी यानी कि लेटेस्ट मिलिट्री कूप जो है सूडान में लगा है। कंट्री इज इन द फ्रेगाइल सिचुएशन, जो कि डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, ठीक है। देखिए ये जो सूडान में कंडीशन है ये बहुत पहले आ चुकी थी, सिविलियन रूल 2019 में जो है, ठीक है, आउटरीच किया गया था, जो उस समय के ऑटोक्रेट थे उमर अल बशीर, ठीक है। ये तो हट गए थे, लेकिन उसके बाद मिलिट्री कूप जो है वो भी लगा दिया गया। तो इस वजह से अभी इधर जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मिलिट्री कूप में डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत फेमस विकेट कीपर बैट्समैन हैं, ठीक है, क्विंटन डी कॉक, साउथ अफ्रीका क्रिकेट के। इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है, कौन से क्रिकेट फॉर्मेट से? तो इन्होंने अपना क्रिकेट फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से अनाउंसमेंट किया है कि ये अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये बहुत अर्ली इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, ठीक है, क्योंकि ये अभी बहुत यंग प्लेयर हैं। डी कॉक फेमस खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और बड़ा सिंपल सा कारण दिया है कि ही वांट टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली एंड, है ना। तो ये सिंपल सा कारण दिया गया। और अगर देखा जाए तो 54 मैचेस में इन्होंने 3300 रन स्कोर करे हैं 38.82 के एवरेज रेट से, जो कि 6 सेंचुरीज के साथ है। इंपॉर्टेंट है, फेमस खिलाड़ी में से एक है, नाम आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मैंने आपको सवाल बताया था कि भारत में अब कोविन पोर्टल पे जो है जितने भी एडल्सेंट हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो अब रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं। हाउ मेनी एडल्सेंट जो रजिस्ट्रेशन है कोविड-19 वैक्सीन के हुए हैं, तो टोटल कितने हुए हैं? अभी 6 लाख जो है ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं 15 से 18 वर्ष की आयु के, ठीक है। अभी कोविन जो वैक्सीन जो है कोवैक्सीन के लिए, है ना, कौन से प्लेटफॉर्म पे? कोविन प्लेटफॉर्म पे, जो मैंने आपको कल बताया था। उसके अलावा 14 से 17 की कैटेगरी में, ठीक है, अराउंड 3 करोड़ हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, या याद रखने पड़ेंगे हमें। अगर देखा जाए कि स्टेट वाइज कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो है 1.4 करोड़ टीनेजर जो हैं जो कि एलिजिबल हैं अब इस वैक्सीन के लिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है 60 लाख एलिजिबल टीनेजर, ठीक है। और डेफिनेटली हमारा अचीवमेंट तो यही होगा कि इंडिया के हर एक एडोलसेंट टीनेजर को जो है वैक्सीनेशन लग पाए, ठीक है ना। आंकड़े तो हमें पता ही होने चाहिए। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा ऐसा देश है जिसने 4th कोविड-19 वैक्सीन डोज भी अप्रूव किया है 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए? तो ये इजराइल के द्वारा लाया गया है। इजराइल ने अपना 4th डोज कोविड-19 वैक्सीन का 60+ और मेडिकल स्टाफ के लिए अनाउंस किया है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्तली बेनेट जो हैं, इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट ये की गई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि कंट्री की टॉप मेडिकल जो ऑफिसर है उन्होंने अप्रूव किया है कि 60+ को और ज़्यादा जो है इम्यूनिटी चाहिए, और इवन मेडिकल स्टाफ को भी इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। हर्ड इम्यूनिटी सिंपल सा है कि या तो आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए या तो आपके एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हों, ठीक है। तो इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। डेली केसेस जो हैं इजराइल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अभी तक के सबसे ज़्यादा इंक्रीज केसेस हैं इजराइल। इजराइल शुरुआत में सबसे पहला देश बना था जिसने कोविड वैक्सीन को, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म किया था शुरुआत में अपने वैक्सीनेशन से, ठीक है। अब लेकिन इजराइल में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 50,000 पीपल जो हैं इन्फेक्ट हुए हैं,
ठीक है, हर दिन इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से इनका ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। चलिए महत्वपूर्ण सवाल, कोविड-19 का एक और इम्पैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में रिवर्ट किया है कि ये वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं दोबारा। कब से? तो ये 3 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि कोविड-19 की वजह से ही वर्चुअल हियरिंग को दोबारा स्टार्ट किया गया। देखिए हुआ क्या था कि पहले जब कोविड-19 जो शुरू हुआ था उस समय वर्चुअल हियरिंग को ही जो है प्रायोरिटी रखा गया था, लेकिन अक्टूबर में, लास्ट ईयर अक्टूबर में जो है फिजिकल हियरिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो लेकिन अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जनवरी से जो है सारे जो केसेस होंगे वो वर्चुअल मोड में होंगे 2 वीक तक, आने वाले 2 वीक तक, उसके बाद आउटपुट देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मंडे फ्राइडे को वर्चुअल हियरिंग हुआ करती थी, ट्यूसडे वर ऑप्शनल और वेडनेसडे थर्सडे को फिजिकल हियरिंग हुआ करती थी। ठीक है, ये सब प्रोसेस थी और ये एक्चुअल प्रोसेस हर एक कोर्ट में फॉलो की जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हर एक जगह जो है वर्चुअल हियरिंग ही होने वाली है टिल 2 वीक्स में केसेस जो है कम नहीं होते जब तक। चलिए किक पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है आज का किक पॉइंट। ठीक है, वीरांगना लक्ष्मीबाई इन उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन है, इसको रीनेम किया गया है झांसी के नाम से। ठीक है, वी ऑल नो। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 3rd वन लॉन्च किया है। ठीक है, INS कुकरी डीकमीशन हुआ है कितने सालों की सर्विसेज के बाद? तो 32 सालों की सर्विसेज के बाद। कल एक सवाल पूछा गया था मरफाती, एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, कौन सी स्टेट का फोक सॉन्ग है? तो आयुषा गुप्ता के द्वारा और बाकी कईयों के द्वारा जो है बहुत बेहतरीन आंसर दिया गया कि ये जो है बांग्लादेश का एक फोक सॉन्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और आज का सवाल भी इंपॉर्टेंट है, चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताया करो पूरी डिटेल में, जितना आपके पास ज्ञान है पूरा, या आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, थोड़ा आपके साथ साथ और बच्चे भी सीख सकें। और दोस्तों रेगुलर क्लास हो रही है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको एक्सेस मिलता है इस क्लास का। अगर आप 6 AM पर डेली पढ़ते हो, मॉर्निंग में सबसे पहली प्रायोरिटी यही रखते हो वीडियो को, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं 10 मिनट में पूरा कवरेज कराता हूँ, जितना पॉसिबल है, एक्सटेंड पॉसिबल। तो आप रेगुलर देखें, बेनिफिट उठाइए, कॉम्बैक्ट आपका होने वाला है। ठीक है, आप यूज़ करें यहाँ पे लाइव अमन रेफर कोड। ठीक है, और इसी रेफर कोड से जो है आप नए जो है कॉम्बैक्ट को एनरोल कर सकते हो। 9 जनवरी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसे भी यूटिलाइज करें। कोर्सेज देखिए, ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कोर्सेज लेने की। नए साल में पहले शुरुआत में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं रेफर कोड लाइव अमन से। ठीक है, आपकी फीस डेफिनेटली कम हो जाएगी रेफर कोड यूज करते ही। ध्यान रखिएगा, आप इस रेफर कोड को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिप्शन के नाम से दे रखा है। डायरेक्ट लिंक है जिससे आप डायरेक्टली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम जो है रेफर कोड लाइव अमन से एक्सेस कर सकते हैं कम से कम फीस में। यूटिलाइज करिए, सेशन को लाइक करिए, सेशन को ठीक है शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।